एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा कि प्रभु, जो पहले से ही दुखी होते हैं, आप उन्हें और दुख क्यों देते हैं? मैंने ऐसा देखा है कि जो लोग सुखी हैं उन्हें और सुख मिलता है। भगवान ने इस बात को समझाने के लिए माता पार्वती को धरती पर चलने के लिए कहा और वो दोनों इसके पश्चात धरती पर आ गए। भगवान शिव ने माँ पार्वती से कहा, क्योंकि हम धरती पर हैं, इसीलिए हमें यहाँ के नियमों का पालन करना होगा। इसीलिए मैं भोजन के लिए सामग्री की व्यवस्था करने जा रहा हूँ। तब तक तुम भोजन बनाने की कुछ तैयारी कर लो। इतना कहते ही भगवान शिव वहाँ से चले गए। अब माता पार्वती को चूल्हा बनाना था। इसके लिए जब माता पार्वती नगर में निकली तो बहुत देर नजर फेरने के बाद उन्हें एक जर्जर मकान दिखा, जहाँ से वो कुछ ईंटें उठा लाईं और घर आकर चूल्हा तैयार कर लिया। भगवान शिव जब कुछ देर बाद वहां वापस लौटे तो उन्होंने भगवान शिव से कहा कि आप तो कोई भी सामग्री लेकर नहीं आए हैं, अब मैं भोजन कैसे पकाऊंगी? तब भगवान शिव ने पार्वती जी से कहा कि तुमने इस चूल्हे का निर्माण कैसे किया? तब माता पार्वती ने प्रभु को पूरा वृत्तांत बताया कि इस गांव में कुछ ऐसे भी मकान थे जिनका रख रखाव सही ढंग से नहीं हो रहा था, अर्थात वो इमारत बहुत ही जर्जर हो चुकी थी। मैंने कुछ ईंटें उसी की दीवारों से निकाल लिए और वापस आकर चूल्हा बना लिया। भगवान शिव बोले कि पार्वती, जो घर पहले से ही जर्जर थे, तुमने उससे ईंटें क्यों निकाले? ऐसा करके तो तुमने उनको और खराब कर दिया। तुम्हें ईंटें किसी ठीक इमारत से निकालने चाहिए थे। तब माता पार्वती ने कहा कि प्रभु, यदि मैं सही घरों से ईंटें निकालती तो उनकी शोभा खराब हो जाती। वे घर देखने में अत्यधिक सुंदर लग रहे थे, अर्थात मुझे जर्जर मकानों से ईंटों को निकालना ही सही लगा। तब भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, पार्वती, जिसने भी अपने अच्छे कर्मों से अपने जीवन की दीवारों को सुंदर बनाया है, अर्थात वो व्यक्ति सुखी ही रहता है, और जो व्यक्ति खराब कर्म करता है वो सदैव दुखी, अर्थात उसका जीवन एक जर्जर मकान की भांति ही होता है। माता पार्वती को भगवान शिव की यह सीख समझ आ गई और वे दोनों वापस कैलाश पर लौट गए। दोस्तों, हमें इस कहानी से यही सीख मिलती है कि हमें अपना जीवन कैसे बनाना है, यह हम पे निर्भर करता है। हम चाहें तो इसे एक जर्जर मकान की भांति भी बना सकते हैं, या फिर अपने अच्छे कर्मों से अपने जीवन की दीवारों को मजबूत, सुंदर और आकर्षक। आपको हमारी आज की ये कहानी और सीख कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ऐसी और कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।